अहम खबर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया है कि ब्रेक थ्रू हुआ तो वो ईरानी क़यादत से मुलाकात करना चाहेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ब्रेक थ्रू हुआ तो वो ईरानी क़यादत से मुलाकात करना चाहेंगे। एक बार फिर से आपको अपडेट करेंगे, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये नई स्टेटमेंट सामने आई है। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि अगर कोई ब्रेक थ्रू हुआ तो वो ईरानी क़यादत से मुलाकात करना चाहेंगे। आपको अपडेट करते चले, ब्रेक थ्रू हुआ तो ईरानी क़यादत से मुलाकात करना चाहूँगा, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया है। ब्रेक थ्रू हुआ तो वो ईरानी क़यादत से मुलाकात करना चाहेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ब्रेक थ्रू हुआ तो वो ईरानी क़यादत से मुलाकात करना चाहेंगे। अमरीकी सदर ने न्यूयॉर्क पोस्ट को इंटरव्यू में कहा, अमरीकी वफ्द मुज़ाकरात के लिए चंद घंटों में पाकिस्तान पहुँच जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, पाकिस्तान में मुज़ाकरात का दूसरा दौर होने जा रहा है और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये नई स्टेटमेंट सामने आई है, जो कि उन्होंने एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू के दौरान कहा कि ब्रेक थ्रू हुआ तो वो ईरानी क़यादत से मुलाकात करना चाहेंगे। अमरीकी सदर ने न्यूयॉर्क पोस्ट को इंटरव्यू में कहा है कि अमरीकी वफ्द मुज़ाकरात के लिए चंद घंटों में पाकिस्तान पहुंच जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, अमरीकी वफ्द चंद घंटों में इस्लामाबाद पहुंच जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा जा रहा है। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि अगर कोई ब्रेक थ्रू हुआ तो वो ईरानी क़यादत से मुलाकात करना चाहेंगे। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है अमरीकी वफ्द ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए चंद घंटे में इस्लामाबाद में लैंड कर जाएगा। आपको एक बार फिर से अपडेट करेंगे, बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। अमरीकी मीडिया की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि अमरीकी वफ्द ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए चंद घंटे में इस्लामाबाद में लैंड कर जाएगा। और इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया कि ब्रेक थ्रू हुआ तो ईरानी क़यादत से मुलाकात करना चाहूँगा। इसी पर बात करेंगे, कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह से देख रहे हैं ये एक नई स्टेटमेंट अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सामने आई है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। जी बिल्कुल, वो उनकी स्टेटमेंट्स डिफरेंट ट्रम्प साहब की तरफ से आती हैं और बाज़ दफ़ा वो बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ जी कि ये जो स्टेटमेंट है उनकी, ये एक खुशआइंद स्टेटमेंट है, क्योंकि उनका अगर वफ्द पाकिस्तान पहुँचने वाला है और ये भी इंडिकेट किया कि वो खुद भी आ सकते हैं, तो इसका मतलब जो बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है या जो टू एंड फ्रो मीटिंग्स हो रही हैं, कॉन्टेक्ट्स हो रहे हैं, उम्मीद है कि वो कोई अच्छा रिजल्ट आएगा। और आई थिंक इस वक्त जो अपनी पीक पे हैं ये सारी नेगोशिएशन, क्योंकि उससे पहले जो जितनी कमोशन है वो यही इंडिकेट करती है कि कुछ नेगोशिएशंस में कुछ बड़ा होने को वाला है। तो पूरी उम्मीद है जी कि कुछ ऐसी स्टेटमेंट आएगी जो कि इस रीजन के लिए और ग्लोबल पीस के लिए भी बहुत पॉजिटिव साबित होगी, और हम एज ए ऑप्टिमिस्ट एक अच्छी उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छी उम्मीद हो सकती है। आसमा शिराजी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। आसमा साहिबा, आप कहिएगा, ये एक नई स्टेटमेंट अब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सामने आई है, कैसे देख रही हैं इसको? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ना, वहाँ पे अब सुबह हो गई है वाशिंगटन में और अमेरिका में। वहाँ पे जब सुबह होती है तो वो मार्केट से खेलने के लिए, यानी बिल्कुल गैलरीज से खेलने के लिए स्टेटमेंट्स देते हैं। तो बहरहाल एक अच्छी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इस पे मार्केट भी रिएक्ट करेगी और हो सकता है कि जो तेल की कीमतें हैं वो भी नीचे आ जाए, मगर हमें इसको बिल्कुल अच्छे और अच्छी उम्मीद में लेना चाहिए, क्योंकि आज फिर मार्शल साहब ने भी उनसे बात की थी और उनसे ये तकाजा किया है कि आबनाए हुर्मुज़ की जो नाकाबंदी उन्होंने की है उसको खोल दिया जाए, जो कि अब अगर वो गौर करेंगे, और उम्मीद यही की जा रही है कि ये शायद उसके ऊपर कोई अनाउंसमेंट कर देंगे, जिसके बाद जो ईरानी हुक्काम है वो भी फिर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। तो प्रेसिडेंट ट्रंप की अच्छी एक ख्वाहिश है, अल्लाह करे कि वो ट्रंप जो लीडरशिप से मिलना चाहते हैं, उनके साथ बात करना चाहते हैं, ये उस सूरत में होगा जब मुआहिदा तय पा जाएगा। और हमने बहुत दिन पहले अपने नाज़रीन को बताया था कि ये मुआहिदा तय होने की सूरत में प्रेसिडेंट ट्रंप पाकिस्तान आएंगे, और वो चाहते, इसीलिए जेडी वैंस के जो ना आने की खबरें सुन रहे हैं, वो देखेंगे कि इम्कान क्या है। अगर उनको लगा कि मुआहिदा तय पा सकता है तो वो खुद आएंगे और फिर आके वो मुआहिदे पर दस्तखत करेंगे। और दूसरी तरफ से ईरान के जो सदर हैं पेज़ेश्कियान साहब, वो भी शायद इसी मुआहिदे के हतमी होने के बाद यहाँ तशरीफ लाएं और दोनों सदूर यहाँ पर दस्तखत करें, जो कि जाहिर है कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा, नहीं पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट होगा और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज होगा।
تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپنی جو کہہ رہے ہیں اس کو اس کے ٹھیک آسما صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. منصور علی خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. منصور کہیے گا جیسا کہ ایک تو یہ بڑی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے امریکی صدر کی جانب سے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی بریک تھرو ہوتا ہے تو وہ خود ملاقات کرنا چاہیں گے. کیا سمجھتے ہیں, کیسے دیکھ رہے ہیں اسٹیٹمنٹ کو, اور اگر ٹرمپ خود یہاں پر آتے ہیں تو مذاکرات پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں یہ آخری 24 گھنٹے ہیں جب 21 اپریل کی جو سیز فائر کی ڈیڈ لائن تھی وہ ختم ہونے جا رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پہلے ہی اس بات کا اعلان کر چکے ہیں کہ اس سیز فائر کے اندر ایکسٹینشن اب نہیں ہوگی. سو یہ جو اگلے 24 گھنٹے یہ بڑے رولر کوسٹر رائڈ کے طور پہ جو ہے وہ لیے جا سکتے ہیں. آج ایران کے جو وزارت خارجہ ہے ان کی جانب سے جو پریس کانفرنس ہوئی اور اس کے بعد جو ریاکشنز آنا شروع ہوئے خاص طور پہ انٹرنیشنل آئل مارکیٹ کے اندر, پوری دنیا کی اسٹاک مارکیٹس کے اندر, تو وہ جو ایک زلزلہ تھا میرے خیال میں اسے قابو کرنے کے لیے جو ہے بہت ضروری تھا. اور اس کے بعد امریکن میڈیا نے یہ رپورٹ کیا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ڈونلڈ ٹرمپ سے فون کے اوپر بات چیت ہوئی ہے اور آپ دیکھ لیجئے کہ اسی بات چیت کے صرف چند گھنٹے کے اندر ہی ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایک بڑا مثبت قسم کا بیان سامنے آیا ہے کہ جیڈی وینس اور جو امریکی وفد ہے وہ چند ہی گھنٹوں میں پاکستان پہنچنے لگا ہے. ہماری اطلاعات کے مطابق کسی ایک موقع کے اوپر شاید امریکن پریزیڈنٹ اور امریکن وائس پریزیڈنٹ ایک جگہ پہ موجود نہ ہوں اور نہ ہی ایسا ممکن ہو کہ شاید کہ وہ دونوں اکٹھے ٹریول کریں, کیونکہ